ठान भोले अपने दर से अब तो गिरा जा वो कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा करना। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहां कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओगे। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगी। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप लगन में, विश्वास में पीछे मत हटना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना ना, हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। जी शिव है, ओ घड़ी है। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार प्रणाम करो। आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहाँ जगह मिली वहाँ। पूरी रात आज लोग आते रहे, पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आगी जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, पूरी रात लोग आगी लगा लगा कर जहाँ जहाँ खेत खलियान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा, सवेरे वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है, मैंने सुना है, जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतनी आस लगा कर बैठोगे तो देगा ही, इतनी आस लगा कर बैठोगे तो दिया,
ढेरों में दिया उसने, जिसको देना था दिया, ढेरों में, कोई कमी नहीं उसकी। शिव कथा कह रही है, थोड़ा संघर्ष जिंदगी में हो सकता, थोड़ी मेहनत जिंदगी में हो सकती है, पर फल की कमी जिंदगी में नहीं हो सकती। मेहनत तो करना है, संघर्ष तो करना। विदल और उत्पल दो असुर थे, राक्षस। विदल और उत्पल दो असुर राक्षस पार्वती जी को देखकर लोभित हुए। पार्वती जी ने उन पर कुंदुक मारकर उनका अंत कर दिया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर रखाया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। अब कुंदकेश्वर भगवान कुंदकेश्वर जो रोग का निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एकदम अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी, याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है? जो रात्रि को 9:30 बजे शंकर की पूजन होती है, रखिए। कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण। शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव, रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाओ। जांच करा रहे हो, कराओ। दवाइयां नहीं लग रही शरीर में, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगेगी। एक पत्र है, शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौर, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई, 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे
तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया वो चालू करते हैं। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुँचे। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूँ और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है, ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है। शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारें, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें, इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते रहे, शिव की शरण में आ जा, बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, हो शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, हो शिव
सर धन दवा मरे सगवा बनिता चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है गले मुंडे माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है नंदी पे सवारे से हो नंदी पे सवारे से भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण उनकी शरण में आजा हो शिव की शरण में आजा भोले के शरण एक बार आजा भोले के शरण में एक बार आजा भोले के शरण संत और फकीर सब है भोले की शरण में संत और फकीर सब है भोले की शरण में भोले संत और फकीर सब है भोले की शरण में संत और फकीर सब है भोले की शरण में गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में सेवक सबको मिलते हो सेवक सबको मिलते ध्यान धरण में एक बार आजा भोले की शरण में एक बार आजा भोले की शरण में
हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर होते हैं ओ, दुख दूर होते हैं शिव की शरण में। एक बार आजा भोल की शरण में। एक बार आजा आजा भोल की शरण में। शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। ओ एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। ओ एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा शिव की शरण में। आरा अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, बड़े भाव के साथ। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। जहां जगह मिले वहां बैठें। आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जब
तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो गया। केवल कुंदुक चरणों में आकर गिरा, इसलिए भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर कहला। जो दवाई जो औषधि ना लगे, उस दवाई को उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले, साथ में अगर दवाई ना लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करें। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव का। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है, वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आ गया और सूर्य देवता ने अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा अहम, हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट मत हो। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति। आज हम अभी जब आ रहे थे तब वहाँ एक माता अपनी बेटी को लेकर आई थी, कह रही थी गुरुजी ये चलती नहीं थी, बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं थी, इसकी आंखें भी बचपन से नहीं थी, सुनती नहीं, बोलती नहीं, पर जब से शिव जी की कथा इसको सुनाना प्रारंभ करी है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल इसको चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा पिलाया, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को जल में गलाकर इसकी आंखों में लगाया तो इसकी आंख की रोशनी आ गई जो बचपन से नहीं। कहीं बैठी है, आप ही हैं, लाओ उसको, बेटी को लाओ, ले आओ। इसकी बचपन से आंख की रोशनी नहीं थी गुरुजी, ये देख नहीं पाती थी और बचपन से इसकी आंखें नहीं थी। शिव कृपा। उसने कहा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है समझ नहीं सकता व्यक्ति,
पर उसमें शिव समाया हुआ है, ये पक्का है, और वो इलाज करता है। शिव तत्व औघड़ी शंभु। कहा गुरुजी, जब इसकी आंखें नहीं थी, आंखें आ गई, तो हमारा भरोसा करता है कि इसकी आवाज भी आएगी। और ये कहाँ है? देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, दिख रहा है? धीरे धीरे इसकी आंख की रोशनी देवाधिदेव महादेव ने दी है, तो धीरे धीरे इसकी वाणी भी जरूर देगा, ये विश्वास है। अच्छा बेटा है, हम बेटी कह रहे हैं, बेटा है। श्री शिवाय नमस्ते। धीरे धीरे उसने देखना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझना चालू कर दिया। अब जैसे रोशनी आई है गुरुदेव, वैसे इसकी धीरे धीरे वाणी आ जाए, समझना और चालू हो जाए। कह रही हैं अकोला से हम पीछा पकड़ कर चल रहे हैं कि बाबा देगा, और उसने आंखें तो धीरे धीरे दिखाना चालू कर दी, तो विश्वास है कि बुलवा भी वो देगा। शिव तत्व औघड़ी शंभु। आप जिस भरोसे में शंकर की कथा सुनते हो, शंकर उसको पूर्ण करता है। अहम मत आने दो अपने भीतर, अहंकार को बाहर धकेल दो, बाहर। आप सभी को बहुत लगता होगा कि इसी और वाले गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, और महाराज आते हैं और बाबा होन आते हैं तो सबसे मिलते हैं, खूब रात को दिन में जब मौका मिल जाए तब मिलते हैं। पर ये सियोर वाले महाराज केवल ऐसा है कि वो मिलता नहीं। बाबा आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे तो आप हमको बोलोगे कि हमको ये हो गया, हमको वो फायदा हो गया, हमको ये हो गया। आप हमारे से ना मिलो, हमारा गुणगान ना करो, आप मेरे शंभू का गुणगान करो, मेरे महादेव का गुणगान। हमसे कोई संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध महादेव से होना चाहिए, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे हम अकोला कथा करने गए हों, चाहे हम जलगांव कथा करने आए हों, चाहे नासिक गए हों, चाहे धूलिया गए हों, चाहे छत्रपति संभाजी नगर गए हों, मालेगांव गए हों, हर जगह पर सब कहते हैं आप गुरुजी हमारे यहाँ आना, गुरुजी हमारे यहाँ आना। कोई कहता है इनसे मिलो, कोई कहता उनसे मिलो। हम कहते हैं मेरे बाबा से मिलो, हमसे मिलकर करोगे क्या? क्या करोगे? हमें भी भजन करने दो और आप भी भजन करो। जिसने वो शरीर दिया है उस शरीर का सदुपयोग हम भी करें, और आपको जो शरीर मिला उसका सदुपयोग आप भी करो। आप उसका भजन करें, उसका स्मरण जितने दिल से कर सकते, उसका यश गाओ, उसका गुणगान करो। जब हम उसका यश गाएंगे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं भगवान है ना, सूर्य देवता तो खुद भगवान है। उनको अहंकार आ गया कि मैं सब समाप्त कर सकता हूं। अहंकार अपने भीतर ना जाए, उसका स्मरण रखें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं
कथा वाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाला बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा है, क्योंकि कथा सुनने वाला भरोसे से कथा सुनता है तो वो उस पर अमल करता है, अमल करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति। आप जितनी दृढ़ता से सुनेंगे, आप जितनी विश्वास से सुनेंगे, वो एक आनंद की अनुभूति देगा। हीरे की कीमत वही पहचान सकता है जो जोहरी होता है, हीरे की कीमत बाकी का कोई नहीं पहचान सकता। उसी तरह शिव महापुराण में क्या है, रुद्राक्ष में क्या है, बेलपत्र में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है, ये वही जान सकता है जो जोहरी होगा, शंकर का भक्त होगा, शिव का उपासक होगा। उसके सिवाय जानना बड़ा मुश्किल है। शिव को जान ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी निकल जाए ना लोगों की तो शंकर को नहीं पहचान सकते कि शंकर है क्या, शिव है क्या। सूर्य नारायण को अहंकार आ गया, मैं जला सकता हूं, मैं समाप्त कर सकता हूं। जन्म, मरण और परण, तीन चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में रखी है। जन्म मेरे महादेव ने अपने पास रखा कि कब जन्म देना है, किसको देना है, किसको औलाद देना है, किसको नहीं देना है, ये उसके हाथ में। जन्म, एक नारी, एक महिला 7 दिन के लिए यहां कथा सुनने के लिए आई थी, यहीं बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, और उसके गर्भ में जो बच्चा था, बड़े दिनों के बाद तो गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद बच्चा, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं। अब उसने भी संकल्प ले लिया कि अब बच्चा तो जो है अब भोले का ही है, अब भोलेनाथ जाने और उसकी औलाद जाने, अब बच्चा भोलेनाथ। आ गई वो कथा सुनने के लिए, उसके परिवार वालों के साथ बैठ गई। दर्द हुआ, समय भी था, और डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ठीक नहीं था। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, और जलगांव की इसी कथा पंडाल में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट में कहा था यह बच्चा विकलांग रहेगा। जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक करा तो बच्चा पूरा स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ। भरोसा कर आ गई वो शिव पर, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। अब जितनी उसके साथ में माताएं थी ना, उनने उसका नाम भी धर दिया छोरे का, श्री शिवाय। छोरे का नाम भी शिव तत्व है, भक्ति भक्ति है। उस भक्ति के आगे सब फीका है, भक्ति के आगे सब फीका है। वो कहते ना, भगत के वश में और भगत बिना ये कुछ भी नहीं। भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई है, इतनी दृढ़ भक्ति कि कुछ पूछो ना, वो कुछ पूछो ही ना। कल की घटना, पीछे अपार भीड़, आज भी भीड़ अपार है, बहुत लाखों में भक्त हैं, लाखों में भक्त।
जितने रोज ना आए हों उससे 1000 ज्यादा गुना आज लोग यहां पहुंचे हैं विराम दिवस पे। अब कहीं पीछे की ओर गंदगी हो रही होगी, अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे, तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया। यहीं का कार्यकर्ता है बेचारा, जिसको वापिस बुलाया, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। और उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था। ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही, बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा? 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही। 3 दिन। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा, तू कहाँ छुपी हुई थी? कहने लगी, ऊंट के अंदर। तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी, और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा, जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब करती थी। क्या, कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग कोई नहीं। यहां इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं। कई लोगों ने संकल्प लिया होगा, सुबेरे तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबेरे जाएंगे ही नहीं। वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबेरे से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने, भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाइन लगी। उन्होंने कहा चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवत की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दड़ी हो, भजन इतना दड़ी हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा, अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया। मान सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है, और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता। और सूर्य देवता कह रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य।
सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो। जाओ, मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए। सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं, सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं, तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास। स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे, कठिन। इसीलिए कहते हैं, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता। केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद पाया। संपूर्ण जलगांव वासियों, ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिला। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण हमें कई तापों से, कई जंजाल से, कई कष्टों से दूर कर देता है, कई कष्टों। श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब तू
हम शिव से कहते हैं हमारी जिंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो कट जाए। शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल, जम के बोलो, नाम आधारा। राम नहीं लिखा। वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम आधारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अक्षय संजय जवरे, रावासी पौकली गांव से, तहसील मुतला, जिला बुलढाना, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुल्ढाना से हूं, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया, 5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहां से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए ना। शिव तत्व की प्राप्ति है शंभु। आपका भरोसा, आप एक दड़ी बनकर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वो भगवान सुनता है। जब हम कुंदकेश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, कुंदकेश्वर नाम लेकर हम औषधि खा रहे हैं, तो भगवान को वो स्वीकृत हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार कर, और भगवान उसको स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर औघड़ी शंभु की कथा कर रहे हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव महापुराण की कथा कहती है। कुंदकेश्वर भगवान की कथा के बाद जो आगे वर्णन आया, स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है, और आगे वर्णन आया माता अंजनी ने भगवान शिव की भक्ति करी। अब देखिए, स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाती है, शिव भक्ति में तल्लीन, स्वयं माता अंजनी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट करा, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से केवल इतना सा मांगा था कि पुत्र हो तो ऐसा हो
जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रबल है। मरते तो सब हैं, आए हो संसार में तो मरना निश्चित है, जाना तो है ही, मरना तो है, प्राण तो छूटेंगे, मरते तो सभी हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मरना तो सबको ही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी, मरना सबको है, अपने जीते जी कुछ ऐसा कर्म कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी जिंदा बने रहो, ऐसा कर्म अपने जीवन में कर कर जाओ। कुछ अच्छा कर्म कर कर जाओ, अपने जीवन को सार्थक बना कर जाओ, सनातन धर्म के प्रति जागरूक बन सके। हम पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर सकते तो अपने नगर को, अपने गांव को करो। गांव को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने परिवार को जागरूक करो। परिवार को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, इनको सनातन धर्म के प्रति जागरूक करो। आज गांव-गांव में जो शंकर जी के मंदिरों का निर्माण हुआ है, बोलो सही है कि गलत है? कितने शिव जी के मंदिर बने, कितने शंकर के मंदिर बन गए, ढेर। सब लोगों ने शिव मंदिर तो बना लिए, पर आप लोगों से निवेदन है, शंकर के जितने मंदिर बने हैं वो मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए। आपका फर्ज है उस मंदिर में जाने वालों की संख्या आपको बढ़ानी। उस मंदिर में प्रतिदिन भले आप 5 मिनट के लिए जाएं, 1 मिनट के लिए जाएं, 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, उस समय पर आपके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम होना चाहिए। 4 लोग मिलकर आए, 8 लोग मंदिर में आए, भजन करो, कीर्तन करो, जो समय मिल जाए। हम ये नहीं कहते कि पूरा समय मंदिर में लगाओ। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, मंदिर में 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष का दिन पड़ जाए, शाम के समय मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि महीने की पड़ जाए, मंदिर में गए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितनी माताएं वहां पर हो, जितनी महिलाएं वहां पर हो, जितने पुरुष हो, जितने भाई हो, बिना संकोच के शंकर के नाम का उच्चारण। जितना बन सके सनातन धर्म को जागरूक करना है, सनातन धर्म को अग्रण्य रखना, शिव भक्ति की ओर अग्रण्य रखना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, अब मंदिर तो बन गए शंकर जी के, पर उसमें कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे कि नहीं दुखे? शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमको 1 लोटा जल चढ़ाना। हमें किसी के कहने में नहीं आना, हमें किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग भटकाएंगे, बहुत आएंगे, आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, बहुत अकल देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में अक्लमंद ही पैदा हो रहा है। सियोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, पर आज के जमाने में अक्लमंद ज्यादा पैदा होता है। तुरंत कहेंगे क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो तुमको इस प्रकार की अकल दें उसको कह दें ना, तेरे से बोला, तेरे से कहा कि तू हमको अकल दे, तेरे से कहा कि तू कुछ हमको बोल, हम तेरे से नहीं कह रहे तो तू हमसे मत कह, हमारा भजन हमें करने दे, हमारी भक्ति हमको करने दे। श्री शिवाय नमस्ते। हमें क्या करना तेरे से, क्या किसको रोइए चादर तान के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। प्रयास करना। और दूसरा निवेदन, आप यहां बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे एक निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा, प्यार वाली शादी मत करना, जिम्मेदार वाली शादी करना। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक टिकती।
थोड़ी सी बॉडी शॉडी देख के। उनकी गाड़ी, एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधरने जाती है, वही गाड़ी, वो पेट्रोल तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक बार घुमा कर देखते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही। इतने में तुम दिख जाते हो और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपए की चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसा लेता है और बाद में तुम्हारी जिंदगी नाश कर देता है। गाड़ी भी उसकी नहीं है, तुम्हारी है, सुधरने गई थी। पेट्रोल भी उसका नहीं है, तुम्हारा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर कि हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारे माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे, हमारे माँ बाप को हम लज्जित नहीं होंगे। प्यार वाली शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो जिम्मेदार वाली शादी करेंगे। प्यार वाली शादी में बस केवल थोड़े दिन का वो कह, दूर के ढोल सुहावने नजर आते हैं, पास में डीजे बजता है तो कान बंद करना पड़ता है। दूर डीजे बजता है तो कितनी अच्छी आवाज है। जब दूर दूर रहते हो ना तो प्यार के अंतर्गत उनके फोन पे बात बहुत अच्छी लगती है। एक बार शादी हो जान दे, फिर आवाज, चुप बैठे रहो, 30 साल हो गए तुम्हारी सुन सुन के, अब नहीं सुन सकती, अब नहीं सुन। ये प्यार वाली और जिम्मेदार वाली कोई बात नहीं, जिंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ कह भी दिया ना कोई बात। जिम्मेदारी वाली शादी में बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है और पति के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है कि हमें परिवार को लेकर चलना है, कुटुंब को लेकर चलना है। प्यार वाली शादी में जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे? जरा विचार करो। तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम किसके होगे? खूब समझाते हैं घर के लोग, माता पिता समझाएंगे, बेचारे थाने में अगर खबर जाती है तो थानेदार भी समझाता है, देखो तुम अपने धर्म में शादी करो, दूसरे धर्म में मत जाओ। तुम तो कह देती हो मैं तो मर जाऊंगी, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। बेचारे पुलिस वाले भी क्या करें, तो क्या मर जाए। अब वो भी कितना समझाए बेचारा, थाने में बैठ बैठ के समझाते थे, देखो अपने धर्म में करो, फालतू के इधर उधर मत जा बेटा, अच्छे घर की लड़की है नहीं, अच्छे घर की बेटी है ना, तेरे माँ बाप ने तेरे को पढ़ाया ना, अच्छे कॉलेज में भेजा ना, उनका नाम मत खराब होने जैसे ये 2 कौड़ी का लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों नाश करे। बेचारा ऐसा नहीं कि पुलिस वाला नहीं समझा, थाने में बिठा बिठा के समझा, समझ जा बेटा। फिर चलो तो चलो बाल संस्थान वाले आकर समझाते हैं, भैया समझ जाओ, फिर संत साधु समझाते हैं, फिर सनातन धर्म वाले समझाते हैं, परिवार वाले समझाते हैं, कितना समझाएं पर दूर के ढोल सुहा। सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया ये फिल्मों ने, इतना बिगाड़ा। अच्छा तुम फिल्म देखो तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं, उस फिल्म में दिखाते हैं कितना प्यार है छोरा छोरी में, कितना प्रेम दिखाते हैं। बोलो दिखाते कि नहीं दिखाते? जम के तो बोलो रिजी जी, दिखाते मेरे भाई, उन बोलो कितना प्रेम दिखाए छोरा छोरी में, लड़का लड़की में इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, इतना प्रेम दिखाए, सब कुछ दिखाया। पर एक बात बताओ, बस फिल्म कहाँ खत्म कर देते हैं? उनकी शादी होती है तब, उसके बाद का दिखा, तेरे बाप में दम होता, उसके बाद का दिखानी, वहां तक दिखाया बस शादी हुई, उसके बाद का दिखा जो घर में हो रहा है, सास दोच रही है, अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो किसी फिल्म में नहीं दिखाते। बस शादी हुई, फिल्म एंड, समा
क्योंकि उसके बाद तुम निपटो। हमें तो बस इतना करना था कि छोरा छोरी के हृदय में ये दिखाना था कि तुम किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी शादी करो, पर हमारा सनातन धर्म मंजूरी नहीं देता। अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करो। अपने माता पिता ने तुम्हारे पर विश्वास कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए मुंबई पूना भेजा, तुम्हें छत्रपति संभाजी नगर भेजा, जलगांव भेजा, छोटे छोटे गांव से निकालकर माता पिता ने किसी की नहीं सुनी, तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। ये तुम्हारा फर्ज है। कितनी भी किसी से दोस्ती कर लेना, आखिरी में कह देना, देख रे भाई, शादी तो मेरे माँ बाप कहेंगे वहीं करूंगी, चाहे तू अप टू डेट हो, चाहे कहीं तक कुछ भी हो, शादी तो मेरे अपने माता पिता के कहीं करो। प्यार वाली शादी नहीं करना। कौन सी शादी करना है? जम के बोलो जरा, जम के। जिम्मेदार वाली शादी करना है, जिसमें दोनों की जिम्मेदारी हो, दोनों जिम्मेदार बने, अपने माता पिता, परिवार, कुटुंब, कबीले, नाते, रिश्ते, कुटुंब को लेकर चलने वाली शादी करना। ये साधारण, इसमें मत पड़ जाना फालतू के प्रपंच में। आएंगे, बहुत आएंगे तुमको, बहुत। और महाराज पूरा जीवन शिव को समर्पित कर अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ना है। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा। सब गाइए बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो
तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, ओ जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, मिटी जग की चिंता सारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधे हरि बोल।
भगवान देवदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। आज कथा का विराम दिवस है, भाव से बाबा से कहिए, हृदय से देवादिदेव महादेव से मन की बात कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कार्यकर्ता भी जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, भाव के साथ निवेदन करें। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा
शमशान शमशान ओ सब दुख काटो ओ सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भक्ति विश्वास के साथ हो। एक बार देवादिदेव महादेव मां जगत जननी पार्वती जी के साथ में नंदनवन में भ्रमण कर रहे हैं। नंदनवन मतलब काशी, काशी में भ्रमण कर रहे हैं। और भ्रमण करते करते माता पार्वती जी का ध्यान चिताभस्म की ओर स्थिर हुआ। एक बात ध्यान रखना, काशी को महाशमशान भी कहते हैं। जैसे महालक्ष्मी होती है, महादेव होते हैं, उसी तरह शमशान में भी शमशान काशी को महाशमशान भी कहते हैं। विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये सब काशी में निरंतर रमण करते रहते, निरंतर निरंतर। देखा चिताभस्म को देखकर माता पार्वती स्तुप्त हो गई, एकदम रुकी। कुछ देर के लिए मां पार्वती रुकी। कहते हैं काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर एक बार चले गए, काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर आप पहुंचे और आपने दिल से शिव नाम लेकर एक बार अगर किसी मुर्दे को जलते हुए उस शमशान में देख भी लिया, तो एक विरक्ति, एक वैराग्य भीतर से प्रकट हो जाता है। मन ये करता है कि अब संसार व्यर्थ है और शिव नाम ही सार है, और इसी से भव व्यर्थ नजर आने लगता है। सब व्यर्थ, सब में व्यर्थता दिखने लगती। जैसे आप लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, तो खिड़की और दरवाजा मजबूत रखते हो कि नहीं रखते हो? जम के तो बोलो जरा, रखते हो ना? खिड़की भी मजबूत, क्यों? कोई चोर ना घुस जाए। जरा जाली वाली लगी कि नहीं लगी? दरवाजा लगा कि नहीं लगा? दरवाजा भी मजबूत, कोई अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई घुस ना आ जाए। खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई प्रवेश ना कर जाए। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी स्तुप्त हो जाती हैं चिताभस्म को देखकर, तो देवादिदेव महादेव माता पार्वती को हाथ पकड़कर हिलाते हैं। पार्वती हुआ क्या? क्या हुआ? पार्वती जी कहती हैं, ये चिताभस्म को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है। संसार मिथ्या, सब मिथ्या। शिव कहते हैं, पार्वती ऐसा नहीं, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने कर्म पूरे करना पड़ेगा, और कर्म पूरे करने के बाद वो मेरी शरणागति में आ सकता है। कोई तुमसे कह दे साधु बन जाओ, कोई तुमसे कह दे संत बन जाओ, कोई तुमसे कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, कुटुंब कबीला छोड़ दो, जाओ तुम तो कोई बाबा जी के साथ में मिलकर बाबा बन जाओ। ना 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 ना, शिव महापुराण कथा कहती है इससे कोई सार तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान माता पार्वती को मणिकर्णिका के घाट पर सुंदर आनंद के साथ माता पार्वती जी को सुंदर महाशमशान की उस रज में
चिताभस्म के सम्मुख में कहते हैं संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपना कर्म करते करते मेरा नाम एक बार भी ले लेता है, शिव कहते हैं फिर वो मेरे धाम को आ जाता है। अपने कर्म को करते, अपने भजन को करते करते अपने कर्म में लीन होते होते जो मुझे भजता है वो मेरे पास है। हम अपने कर्म से वंचित ना हो, हम अपने कर्म में लगे रहें, भगवती स्मरण में लगे रहें। तुम्हारा जो काम है, दुकान है, धंधा है, पानी है, खूब करो। खिड़की मजबूत होना चाहिए, दरवाजा मजबूत होना चाहिए, अंदर हवा प्रवेश ना करे, अंदर चोर प्रवेश ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है ये नेत्र, ये मुख और ये कर्ण, ये हमारी खिड़की है। सबसे मुख्य है हमारे ये कान, ये वो खिड़की है, वो दरवाजे हैं जिससे हमारे भीतर निंदा प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन भटकता है, जिससे हम हर कहीं जाना पसंद कर जाते हैं। इन कानों को सही जगह रखो। जहां तुम्हें लगे शिव की निंदा हो रही है, कथा की निंदा हो रही है, शिव पुराण की निंदा हो रही है, शिव भक्त की निंदा हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस जगह पर अपने कानों को बंद कर कर वहां से दूसरी जगह चले जाओ, पर निंदा को श्रवण मत करो। इससे जो हवा प्रवेश करेगी वो हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ देगी, हमारे भीतर के भरोसे को तोड़ देती, हमारे भीतर के विश्वास को तोड़ देती। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हो। आगे वर्णन आया, अपने भीतर अहंकार, निंदा, काम, लोभ, आसक्ति प्रवेश न करने दें। दूसरा वर्णन करते हुए सुंदर भाव से तुमरुका जी ने चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस रोग से मुक्त किया। फिर वर्णन आया मल्लिकार्जुन का, सुंदर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ मना कर लेकर। कई माता, कई भाई ऐसे हैं, बच्चे अगर रुष्ट होकर चले जाते हैं तो सोचते हैं जान दे चूल्हा में। ना ना, अपने बच्चे हैं ना, एक बार उनको समझा कर वापिस लाने का प्रयास। शिव महापुराण करती क्या है? शिव महापुराण का काम क्या है? वो यही करती है, जो भटक जाते हैं, कोई ने कह दिया वहाँ चलो, वहाँ ऐसा चमत्कार हो रहा है, वहाँ चलो, वहाँ ऐसा चमत्कार हो रहा है, कोई कहेगा वहाँ पर ये चढ़ा दो, कोई कहेगा वहाँ पर वो चढ़ा दो। शिव महापुराण ने ये सब, जितने जितने ये चमत्कार फमत्कार होते हैं, शिव पुराण ने सब बंद कर दिए। शिव पुराण ने केवल एक काम करा, अपने अंदर शंकर की भक्ति को जगाओ, अपना कर्म करो, मेहनत करो और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित करो, सब बंद। अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म पर कुछ चढ़ाने के लिए जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर हम जब दूसरे धर्म को अगरबत्ती लगाने जाते हैं, अपने सनातन धर्म के देवताओं को छोड़कर जब हम दूसरे धर्म के देवता को अगरबत्ती लगाने के लिए जाते हैं या चढ़ाने के लिए जाते हैं, उस समय पर हमारा पूर्व का किया हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास पुण्य नहीं, हमारा पुण्य समाप्त। हमें दूसरे धर्म की ओर आसक्त नहीं। अपने धर्म में बहुत देवता, कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता। खूब भजो, पूरी बफेट लगी हुई है, तुम्हारा मन पड़े तो गुलाब जामुन खाओ, नहीं तो रसगुल्ला खाओ। 33 कोटि देवता हैं,
शंकर जी भजना हो, राम जी भजना हो, कृष्ण भजना हो, शिव भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका भजन करो, पर करो अपने सनातन धर्म का, दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं। शिव कथा करें। भगवान मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप किया, शिव जी को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर शिव जी को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसका पुत्र था भीम, उस भीम ने देवताओं को परेशान किया, शिव जी ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो। भीमा शंकर। बहुत किस्मत वाले लोग हैं महाराष्ट्र में, बहुत किस्मत वाले। कहीं पर भी इतने ज्योतिर्लिंग नहीं है जितने ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की धरा। महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग में भी सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर है। इसीलिए हमें लगता है कि महाराष्ट्र वालों को शंकर जी की कथा से इसलिए ज्यादा प्रेम है क्योंकि रिश्तेदार अच्छा है, परिवार वाले सब अच्छे हैं ना। शंकर जी तुम्हारे महाराष्ट्र के रिश्तेदार अच्छे हैं, तुम्हारे शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, इसलिए आप लोग शिव भक्ति का इतना आनंद पा लेते। लाखों की भीड़ में, लाखों। शिव कथा कहती है अपनी भक्ति को प्रबल बना, अपने भरोसे को प्रबल बना। महाराज भीमाशंकर के रूप में शिव जी विराजमान हुए। अगला वर्णन आया मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा, भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी ने आकर उनका कल्याण किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव जी को लेकर जा रहा था, शिव जी का मन नहीं था, इसलिए भूमि पर स्थिर हो गए, गए नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है रामेश्वरम। राम जी ने शिव जी के शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करी, स्वयं रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, घूष्मा और सुदेहा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन कर कर आई और भगवान से प्रार्थना करी मेरा बेटे का दर्शन कराओ, तो मरा हुआ बेटा जीवित पाया। कृष्णेश्वर के रूप में शिव जी वहां विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का पावन चरित्र है। जहां शंकर का शिवलिंग होता है, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, वहां अगर एक क्षण के लिए भी कोई जाकर बैठ जाता है, देवादिदेव महादेव उसकी झोली भर देते हैं। ऐसा ये बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, जहां ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चौधरी परिवार द्वारा चल रही थी, उसका आनंद अपन सब ले रहे हैं। और मंदिर भी ऐसी जगह पर है कि आते जाते एकांत में आप कभी भी बाबा देवादिदेव महादेव का गुणगान स्मरण कर सकते हो, जब चाहो तब। बड़ा जटाधारी मंदिर का आनंद भाव से बाबा का दर्शन कर कर, एक लोटा जल चढ़ाकर अपने जीवन को सुख प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा शिव तत्व है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई, बिंदु प्रेतयोनि से मुक्त हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ में जो 7 दिवसीय कथा का रसपान श्रवण कर रहे थे, शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को दी। भाव भक्ति से आनंद से बाबा ने प्रार्थना करी, हे तुमरुका जी क्या चाहिए? तुमरुका जी कहते हैं कुछ नहीं, बाबा एक वर दे दो, जो शिव महापुराण की कथा को दिल से सुन ले उसकी खाली झोली आप भर दें, बस इतना सा भर दीजिए। शिव जी ने तथास्तु कहा। शिव तथास्तु। पवित्र शिव महापुराण की कथा कभी समाप्त नहीं होती। आज 11 तारीख को यहां विराम हो रही है, 16 तारीख को अमरावती में प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर टीवी पर अपन अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। क्यों भगवान कृष्ण द्वारका से
रुक्मणी जी को लेने के लिए विदर्भ की भूमि पर क्यों आए थे? क्यों भगवान राम विदर्भ की धरा को छूते हुए आनंद करते हुए चले लंका की? क्यों भगवान दत्तात्रेय विदर्भ की भूमि का स्मरण करते हैं? आखिर विदर्भ की भूमि में ऐसा क्या है? ये सारे प्रसंग 5 दिन की जो शिव पुराण की कथा अमरावती में हो रही है, 16 तारीख से 20 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक उसको श्रवण करेंगे। फिर 25 तारीख से 31 तारीख तक पंढरपुर की पवित्र भूमि पर वो कथा आप सबकी है, आप सबको संभालना है और आप सबको करना है। आनंद से उसमें खूब खूब सहयोग कर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, आनंद पाना है। पवित्र शिव महापुराण की कथा जलगांव की पवित्र भूमि पर श्री भरत नथु जी चौधरी, श्री जगदीश भरत जी चौधरी, श्री तुषार भरत जी चौधरी परिवार द्वारा चल रही थी। वो आज विराम की ओर जा रही है। खूब भाव से चौधरी परिवार ने ये कथा करवाई। सब सहयोगियों ने, कोई ने भोजनशाला संभाली, किसी ने पार्किंग व्यवस्था संभाली, किसी ने पंडाल व्यवस्था संभाली। बहुत कथा में बहुत व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ करी गई। मैं आभार व्यक्त करने के लिए चौधरी परिवार को आमंत्रित करता हूँ, वह आभार व्यक्त कर दें और उसके बाद में फिर आरती का क्रम होगा। श्री जगदीश जी चौधरी आभार व्यक्त करें, पधारें और फिर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। देव अधिदेव महादेव की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम जो श्रवण कर रहे हैं वो आज यहाँ विराम की ओर जा रही है। भाव भक्ति से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण करें, यही बाबा से प्रार्थना करते हुए बड़े आनंद के साथ पवित्र शिव महापुराण की कथा आज विराम ले रही है। भाव भक्ति से आनंद से कथा विराम की ओर जा रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जगदीश जी चौधरी जी को, जो आभार व्यक्त करेंगे और उसके बाद में फिर आरती होगी। आरती के बाद आप और हम सभी बड़े आनंद के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। बड़े आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा आप सभी ने श्रवण करी, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। जो पत्र आप लोगों ने भेजे हैं वो पत्र का दर्शन बाबा के चरणों में आनंद के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े जटाधारी महादेव की जय हो। परम पूज्य विश्व प्रसिद्ध पंडित जी मिश्रा गुरुदेव जी, इथं उपस्थित आमचे मार्गदर्शक, समस्त शिवभक्त परिवार, अखिल भारतीय सकल हिंदू समाज, समोर लाखेच्या संख्येने बसलेले माझे मायबाप बहीण, हजारोच्या संख्येने या कथेसाठी दिवस रात्र राबणारे, शिवावर प्रेम करणारे शिवसेवक, शिवसेविका, आयोजन समिती व व्यवस्थापन समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य, ज्यांनी या कथेसाठी